हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और हमने इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ये हमारा है तीसरा वीडियो। ठीक है, हम क्या करेंगे, बहुत ही छोटा छोटा वीडियो देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि 17 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया है। आगे जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 18 नंबर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं जो 18वां नंबर क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है। ठीक है, और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट आपके फार्मूले लगते हैं वो मैंने आपको एक साइड में लिख दिया है कि बार बार मुझे फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, और आपके पास ये फार्मूले रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके दिमाग में बैठते रहेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ हमेशा। अब देखिए जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो कह क्या रहा है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है या कितनी है, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, जब आप एक बात बताइए, 2 वर्ष में 2420 हो जाती है, 2 वर्ष में क्या होती है कि 2420 हो जाती है, और तीसरे वर्ष के लास्ट में क्या हो जाती है, तो यहाँ पे दिया आपका 2662 हो जाता है। ठीक है, यानी 2662 हो जाता है। तो आपसे दर पूछ रहा है। ठीक है, दर पूछ रहा है तो हमें क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक साल के बीच का निकालना, क्योंकि हर साल जो दर होती है वो समान ही लगती है। ठीक है ना, दर क्या होती है, समान लगती है। जरा एक बात बताइए, इनके बीच का 1 साल का अंतर है ना, 1 साल का अंतर है, तो जब ये तीसरा साल लगा होगा तो दूसरे साल के अंत वाला जो अमाउंट है वो तीसरे साल के शुरुआत में क्या होगा, वो मूलधन का काम करेगा। क्या होगा, मूलधन का काम करेगा, और उसके ब्याज लगने के बाद जो पूरा पैसा बढ़ने के बाद इतना तीसरे वर्ष के लास्ट में आ रहा है वो मिश्र धन का काम करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, यानी कि जब ये दूसरा वर्ष लगा तो क्या हुआ, दूसरे वर्ष के लास्ट में आ रहा है ना आपका 2420, यानी कि दूसरे वर्ष के लास्ट में, तीसरे वर्ष के क्या होगा, ये प्रारंभ में। बात समझ आ रही है, जब ये प्रारंभ में आ रहा है, जैसे प्रारंभ में क्या है, ये मूलधन हो जाएगा तीसरे वर्ष के लिए, और तीसरे वर्ष के लास्ट में जो ब्याज लगने के बाद इस रुपए पे जो ब्याज लगेगा उस पे लगने के बाद क्या आ रहा है आपका 2662 आ रहा है, तो ये मिश्रधन का काम करेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन। ठीक है ना, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन यानी कि 2420, और क्या होता है, गुणे। ठीक है ना, ये हो जाएगा 100 प्लस R बटा में 100, और कितने साल की बात कर रहा है, टाइम है ना, तो 1 ही साल की बात है ना, 2 से 3 साल 1 ही साल की बात हो रही है ना उसमें। ठीक है ना, तो 1 ही साल की बात हो रही है तो 1 कर दीजिएगा आप। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब जरा करना कुछ नहीं, ये तो काम खत्म हो गया, क्योंकि 1 रखे या ना रखे कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए जरा इसको कटाइएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 यहाँ से कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका 2 एकम 2, 3 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, ये आपको कितनी बार में कटेगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका 11 बार में। ठीक है ना, 11 बार में आपका कटेगा 21 से। बात समझ में आई, यानी कि ये 10 अगर इधर आएगा तो 110 हो जाएगा, इधर 100 आपका बचा हुआ है प्लस R, या इस 100 को इधर लेके आएंगे तो R बराबर क्या होगा, 10% निकल के आएगा। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से छोटा लॉजिक में करेंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सारा क्वेश्चन को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे बस आप एक नोट बना के रखिएगा सारे क्वेश्चंस का, और सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है, अगला जो है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है। ठीक है ना, तो साधारण ब्याज जो है आपका दिया है 270 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। मैंने आपको कल बताया था, ये वाला जो फार्मूला आपने देखा था, इस फार्मूले पे मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, इसी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो दर आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कि 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष का जो आपका CI है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो 282.15 है। ठीक है ना, और ये 2 वर्ष का जो आपका SI है यानी साधारण ब्याज है वो कितना है मेरे भाई, वो है 270। ठीक है ना, 270 है, और आपसे दर पूछ रहा है। ठीक है ना, दर आपसे पूछ रहा है, तो दर बराबर होता है कि CI माइनस SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटे में 1 वर्ष का साधारण ब्याज। जरा एक बात बताइए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का पता है आपको।
क्योंकि हर साल साधारण ब्याज बराबर लगता है, इसलिए अगर 2 वर्ष का क्या है, 2 वर्ष का अगर 270 है तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष का जो आपका SI आएगा वो आएगा 135, और इन दोनों का जो अंतर आएगा यानी कि दर जो है आपका, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 12.15, यही आएगा ना। और बटे में क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का SI यानी कि 135 गुणे होता है यहाँ पे 100। बात समझ में आई। 100 से अगर आप ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 1215 बचेगा, और ये कट जाएगा आपका लगभग जो है 9 बार में। ठीक है, यानी कि 9% जो होगा इसका टोटल आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 19वां का B। तो जल्दी से आप क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत ही छोटा छोटा देखेंगे क्वेश्चंस और आसान तरीके से। ठीक है ना, मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको कराए सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं और वो भी आसान तरीके से कराए हैं, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला है 20 नंबर। ठीक है, चलिए 20 नंबर देख लेते हैं जल्दी से। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो है आपका 48। ठीक है ना, 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपका वो है 48, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। जरा एक बात बताइए, 1 वर्ष का आपको ब्याज दे रखा है, ठीक है ना, यानी कि 8% की दर से आपका ब्याज लग रहा है, और 1 वर्ष का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपको कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरे वर्ष का आपसे ब्याज पूछ रहा है। ठीक है ना, दूसरे वर्ष का पूछा। जरा एक बात बताइए, सबसे पहले हम करते क्या है, ठीक है ना, हम करेंगे क्या कि देखिए जरा, ठीक है, यानी ये आपका जो दिया है ये आपके दूसरे वर्ष का दिया है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि जो दूसरे वर्ष का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है CI है, ये क्या है आपका, ये आपका 48 है। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल इसका जो CI होगा यानी कि टोटल कितना होगा, टोटल CI आपका पूछ रहा है, यानी कि पहले वर्ष का ये पूछना आपसे। जरा एक बात बताइए, जब कह रहा है कि यहाँ पर प्रथम वर्ष का जो ब्याज है 48 है, दूसरे वर्ष का मतलब इसका ब्याज कितना होगा। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होते हैं दोनों ही बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कुल ब्याज, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कुल ब्याज बराबर, ये तो आपका 48 दिया ही है, लेकिन जो अगला 1 वर्ष के लिए कह रहा है, ठीक है ना, 1 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 1 वर्ष का मैंने आपको बार बार बोला है कि जो साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दोनों बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका जो ब्याज ये है, अगला क्या होगा, ये मूलधन का काम करेगा, ये इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा ना आगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि 48 गुणे 8 गुणे 1 वर्ष के लिए, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 100 होगा, तो अब देखिए यहाँ पे टोटल हो कितना जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कटेगा आपको कितनी बार में, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा। या फिर आप इसका डायरेक्ट ऊपर गुणा करके ना आप यहाँ पे 100 का यहाँ पे क्या भाग कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 48 प्लस ये कितना होगा 8 64 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके 32, 32 और 6 हो जाएगा आपका 38। ठीक है ना, 32 से कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ये 0 लग गया यहाँ पे। बात समझ में आई। अब देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे 0 लगने के बाद अब आप इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 51.84, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, आपको यहाँ से सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 21 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 15 वर्ष में, पहले वर्ष आप यहाँ पे लिखिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा गुना। ठीक है ना, 15 वर्ष में कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो आपको एक यहाँ पे ट्रिक याद रखनी है कि समय का क्या करना है, यहाँ पे पहाड़ा पढ़ना है और गुना की घात लेके जाना है। ठीक है ना, समय का पहाड़ा पढ़ना है और गुना की घात लेके जाना है, यानी कि 2 गुना होने में, ठीक है ना, सॉरी 8 गुना होने के लिए क्या है ना, तो यहाँ पे 1 गुना है, यहाँ पे 2 बढ़ाइएगा, यहाँ पे 2 पे 3 बढ़ाइएगा, यानी कि क्या करते हैं, गुना का घात बढ़ाते चलते हैं, और जहां भी इसका मान 8 आता वहां रुक जाएंगे। ठीक है, अब वैसे इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 15 गुना के 30, 15 तिया 45। ठीक है, अब देखिए यानी कि 45 वर्ष में क्या हो रहा है, ये 8 गुना होगा। बहुत ही आसान तरीके से आ गया आंसर। ठीक है ना, तो जल्दी से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी कि जब 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 45 वर्ष में क्या होगा, ये 8 गुना हो जाएगा। ठीक है,
बस कुछ नहीं करना है, बस वर्ष का पहाड़ा यानी समय का पहाड़ा और गुना का घात बढ़ाते नीचे जाना है जहां तक उसका मान दिया हो। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई जो 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, देखिए जरा क्या कह रहा है। जो आपका मूलधन जो दिया गया है ना वो आपका 12,000 रुपया है। ठीक है ना, और यहाँ पे वर्ष दे रहा है और यहाँ पे क्या है आपका गुना। ठीक है ना, गुना है ना, यानी कह रहा है कि 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है। तो कह रहा है ना कि यह 20 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा। तो हमें तो 20 वर्ष बाद कितना गुना पूछ रहा है ना, तो 20 वर्ष बाद 5 दुना के 10, क्योंकि समय का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 दुना के 10, 5 3 15, 5 चौके 20 वर्ष पूछ रहा था हमसे। अब देखेंगे इधर बढ़ाते जाएंगे, इधर बढ़ाएंगे तो 2 के घात 1 था, 2 के घात 2, 2 के घात 3, 2 के घात क्या आ जाएगा 4, रुक जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी इसका मान आएगा आपका 16 मान आएगा ना। अब क्या है 16 गुना हो रहा है, तो 16 गुना किसका होगा, इसी मूल्य का होगा ना। तो इसको 12 का गुणा कर दीजिए आप, टोटल 12,000 का, तो कितना हो जाएगा 16 दुना के 32। ठीक है, और 16 एकम 16, 16 3 19 हो जाएगा, और 3 जीरो लास्ट में इसके जोड़ दीजिएगा, बस आपका ये टोटल आंसर आ गया। यानी 20 वर्ष बाद जो होगा आपका 1,92,000 ये हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से क्या करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं अगला 23 नंबर क्वेश्चन अपना। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ना कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 58,000 रुपए का निवेश किया, तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 594.5। तो किस वर्ष दर मिलेगी कितना। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये दर जो है आपकी किस वार्षिक दर से आपको ये चीज मिलेगा, ये ब्याज आपको मिलेगा। ठीक है ना, यही बस आपसे पूछा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 58,000 का निवेश किया था। ठीक है ना, यानी कि जब निवेश की गई राशि को हम कहते हैं मूलधन, ये क्या था 5800 रुपया था। ठीक है ना, और कह रहा है कि इस पे जो इसको चक्रवृद्धि ब्याज लगा और वर्ष आपको दे ही रखा है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि जो ब्याज दे रहा है आप इस पे, यानी कि सीआई जो आपको प्राप्त हो रहा है वो 500 कितना हो रहा है 94.5, 594.5 रुपया प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपसे दर पूछ रहा है, आर आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आप जानते ही हैं आर निकाले का बहुत ही आसान तरीका होता है, आप वहां से आप निकाल सकते हैं जाकर के। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या यहाँ पे, यानी कि जब आपका ये सीआई जो आया 2 वर्ष के लास्ट में इतना आया, मूलधन आपका इतना था, तो मिश्रधन आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन। ठीक है, मिश्रधन बराबर तो क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज है आपका कुछ इतना। ठीक है ना, अब जरा इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 4 हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा। यानी कि मिश्रधन आपका टोटल इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, जब मिश्रधन आपका इतना प्राप्त हुआ, आपको पता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन कर सकते हैं ना आप, क्योंकि आपसे क्या कह रहा है, आपको इस सूत्र से करना है, पी आप नीचे लेके आइएगा। तो मिश्रधन क्या है आपका 6394.5 बटे में क्या हो जाएगा आपका, ये पी जब नीचे आएगा, पी क्या है मूलधन था, तो 58,000 नीचे आ गया, और करना कुछ नहीं है, ये जो आपका है ये हो जाएगा 100 प्लस आर आपको ज्ञात करना है, और यहाँ पे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2 वर्ष के लिए है। बात समझ में आ रही है। और जब आप इसको कटाएंगे तो कटाने के बाद आपका जो आएगा यहाँ पे 441 बटा में ये आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 आ जाएगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि कितना का, ये 21 का और ये 20 का क्या है आपका होल स्क्वायर है, और यही टोटल किसके बराबर होगा 100 प्लस आर बटे में 100 के बराबर होगा स्क्वायर के। जब देखिए क्या है, जब घात बराबर है तो क्या हो जाएगी, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं आराम से हम। अब हो कितना जाएगा, बस इन दोनों को आप बराबर दिखाइएगा, सारा आपका आंसर आ गया। यानी कि 21 बटा में 20 बराबर 100 प्लस आर बटे में 100 हो जाएगा। चाहेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर जाएगा 210 होगा, और इधर जाएगा तो 200 होगा। यानी कि जब यहाँ पे निकालेंगे तो आर बराबर क्या होगा 10% का निकल के आएगा। यानी कि जो दर थी वो 10% के हिसाब से लग रही थी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको यहाँ से जब मिश्रधन मिल गया तो बस आपने क्या किया, यहाँ से तुलना करके सारा मान आपने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो जल्दी से देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, देख लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक वॉजिक नहीं है। ठीक है ना, बस आपको 2-4 सूत्र याद रखने हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने आप का तेज रखना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 24 नंबर। ठीक है,
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है। 24 नंबर कह रहा है ना कि 15,000 रुपए पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका वो है 2,496। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? फिर वही क्वेश्चन है, फिर आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है वार्षिक दर कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलधन आपको दिया गया है यानी कि पी दिया गया है आपका 15,000 रुपया और वर्ष दिया है आपको कितना, तो 2 वर्ष दिया है यानी कि समय है आपका, ठीक है, ये टाइम कह सकते हैं 2 वर्ष है आपका। और क्या कह रहा है आपसे, और कह रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है ना, उपसी जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि जो सीआई है वो है आपका 2,496 है। अब देखिए जरा यहाँ से आपको मिश्रधन फिर से मिल जाएगा यानी कि अमाउंट जो होगा टोटल 2 वर्ष के लास्ट में ये क्या करिएगा आप इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 17,496 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 17,496, 15,000 ये ब्याज जुड़ेगा ना तो मिश्रधन निकलेगा, ठीक है। अब देखिए जरा जब मिश्रधन आपको प्राप्त हो गया तो आप हमें चाहिए क्या, देखिए यहाँ पे यानी कि मैंने आपको बताया था पिछली भांति मिश्रधन है आपका 17,496, ठीक है ना, 17,496 और बटे में ये मूलधन नीचे आ जाएगा, मूलधन नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 15,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर क्या बचा, तो इधर आपका बच जाएगा कुछ इस रूप में, ठीक है ना, यानी कि ये हो जाएगा 100 प्लस आर बटे में 100 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे क्या और टी की जगह क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जल्दी से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये जब कटाएंगे आप ये आएगा 729 और ये आएगा आपका 625, कटा के आप देखिएगा, ठीक है। और ये जो 729 है ये है आपके 27 का वर्ग और ये है आपके 25 का 625 का जो है 25 का वर्ग है, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आगे देखिए क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि 30 तक तो आप वर्गमूल याद करके रखो, वर्ग जो है 30 तक का वर्ग और 30 तक का आप घन याद करके रखो, आपके लिए बहुत ही आसान होगा कैलकुलेशन में, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये 100 प्लस आर बटे में जो 100 है यहाँ पे घात 2 है, वर्गमूल निकालेंगे घात हट जाएगा यहाँ से। अब बचा क्या आपका, तो यहाँ से 25 चौके 100 कर सकते हैं, 4 वर्ग कटेगा, 4 से इधर गुणा करिए, 4 से 28 हो जाएगा, 4 गुना के 8 2 10 हो गया, बराबर यहाँ पे 100 प्लस आर है, इधर लेके जाएंगे तो घटेगा तो आर बराबर निकल के आएगा 8%, ठीक है। आर बराबर कितना हो गया, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 8%। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन से, बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको क्या होगा तगड़ा मिलेगा, बस आपको क्या करना, अगर इस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं और कंपटीशन चेस करना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेशन अपनी तेज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए और ये आएगा आपके पास प्रैक्टिस करना है, आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। कभी भी कैलकुलेटर का यूज मत करिए, बस अपने दिमाग से सारा गुणा भाग करिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर, ठीक है। कह रहा है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 35 है, तो वो धन कितना है, ठीक है। धन आपसे पूछ रहा है, चलिए धन हम जल्दी से ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे 25 नंबर का। सबसे पहले जो दर आपको दे रखा है वो 5% है, ठीक है ना, यानी कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 5% है। समय जो दिया है वो है आपका 2 वर्ष और जो इनका अंतर है सीआई और एसआई का जो अंतर है आपका वो 35 दिया है, ठीक है ना, यही दिया है ना आपका। कह रहा धन आपसे पूछ रहा है यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो होता क्या है, मैंने आपको फार्मूला क्या बता रखा है कि देखिए 2 वर्ष के लिए फार्मूला है आपका सीआई एसआई का अंतर हो जाएगा आपका 35 बराबर मूलधन तो ऐसे ही रहेगा और ये दर होगा आपका 5/100, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है 5/100, जब 3 वर्ष के लिए कहेंगे तो ये नीचे वाला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 2500 हो जाएगा और यहाँ पे जो 7 गुना के 14 हो जाएगा, 3 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका 14,000 रुपए, ठीक है। कितना हो गया टोटल, तो 14,000 रुपए होंगे। तो जल्दी से आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार हम छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे जिससे कि आप क्या होगा सारे क्वेश्चन तक आपके पहुंच बन सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।